लेग भोजन ग्रहण करने से पूर्व भगवान को भोग अर्पित करते हैं ताकि उनका तन, मन, विचार और आचरण सभी शुद्ध, पवित्र और सात्विक बने रहें। अब पंडित जी सभी भक्तजनों को प्रसाद वितरित कर देते हैं। इसी प्रकार काव्या भी अपना प्रसाद लेकर सीधे उस वृद्ध अंकल के पास जाती है, क्योंकि काव्या का सबसे गहरा लगाव उन्हीं से था। किंतु जैसे ही काव्या वहाँ पहुँचती है, वो अचानक चौंक जाती है। वो देखती है कि उन वृद्ध अंकल को 2-3 गुंडों ने घेर रखा है और उन्हें अत्यंत परेशान कर रहे हैं। ओए बूढ़े, आज हम तुझे पूरी तरह लूट लेंगे और आज ही तेरा अंतिम दिन है, इसलिए यह भी बता दे कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है। ये दृश्य देखकर काव्या तुरंत आगे बढ़ती है और दृढ़ स्वर में कहती है, सुनो, मेरे अंकल को तुरंत छोड़ दो, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। तभी उन गुंडों में से एक काव्या की ओर घूरते हुए कहता है, ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे काम में बाधा डालने की। इतना कहकर वो गुंडा क्रोध में काव्या की ओर बढ़ता है, मानो उस पर प्रहार करने ही वाला हो। काव्या डरने का नाटक करने लगी। तभी एक गुंडा उसके पास आया और मनी मन सोचने लगा, ये तो बहुत डर गई है, अब इसे सबक सिखाता हूँ। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आ गया। काव्या ने डरने का अभिनय छोड़ दिया और सीधे उस गुंडे का सामना करते हुए बोली, अरे गुंडे, तू मुझे डराएगा? तेरी ऐसी की तैसी। इसके बाद काव्या ने साहस पूर्वक उन गुंडों की पिटाई कर दी। ये देखकर एक गुंडा घबराकर बोला, अरे यहाँ से भागो, यह लड़की तो हमें छोड़ेगी नहीं। इस प्रकार काव्या ने अपने अंकल की जान बचा ली। फिर काव्या ने चिंतित होकर पूछा, अंकल, आप ठीक तो हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? वृद्ध अंकल भावुक होकर बोले, बेटी, तुम तो सचमुच शेरनी के समान साहसी हो। तुम अत्यंत वीर और बहादुर हो। तब काव्या विनम्रता से बोली, अंकल, मैं तो केवल माता रानी की भक्ति करती हूँ और कुछ नहीं। माता रानी के आशीर्वाद तथा उनके आदेशों के अनुसार मेरे मन में सदैव अच्छे विचार और श्रेष्ठ आचरण रहते हैं। उन्हीं की कृपा से मुझे ये शक्ति प्राप्त हुई, जिसके कारण मैं उन गुंडों का सामना कर सकी। वृद्ध अंकल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हुए हाथों से काव्या के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, आज अगर तुम वहां नहीं होती तो शायद मैं जीवित नहीं बचता। माता रानी तुम्हें हमेशा सुखी रखे। इतने में आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। सभी लोग काव्या की बहादुरी देखकर उसकी प्रशंसा करने लगे। किसी ने कहा, आज के समय में ऐसी निडर और संस्कारी लड़की बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन काव्या के चेहरे पर जरा भी घमंड नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, सच्ची ताकत किसी को डराने में नहीं, बल्कि किसी की रक्षा करने में होती है। अगर हमारे अंदर सच्चाई और माता रानी का आशीर्वाद हो तो कोई भी बुराई ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। तभी दूर मंदिर की घंटियां बजने लगीं। वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। काव्या ने माता रानी की ओर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मन ही मन बोली, हे माता रानी, मुझे हमेशा सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना, ताकि मैं हर जरूरतमंद की सहायता कर सकूं। इसके बाद काव्या अंकल को सुरक्षित उनके घर तक छोड़कर आई। जाते समय अंकल मुस्कुराकर बोले, बेटी, आज से तुम केवल काव्या नहीं, हमारी बस्ती की शेरनी हो। ये सुनकर काव्या हल्का सा मुस्कुराई और आसमान की ओर देखने लगी, मानो माता रानी स्वयं उसे आशीर्वाद दे रही हों। सीख: सच्ची भक्ति वही होती है जो इंसान को निडर, दयालु और दूसरों की रक्षा करने वाला बनाए।